हर कहानी की शुरुआत एक भ्रम से होती है और सिनेमा की दुनिया में ये भ्रम एक बहुत ही पावरफुल सच पर बना है कि कैमरा जो दिखाता है उसे बदला जा सकता है। और पता है, इसी एक सोच ने विजुअल इफेक्ट्स को जन्म दिया। तो पिक्सल से पार्टनर तक का ये सफर, ये हमें ले जाएगा फिल्म मेकिंग के इस जादू से लेकर आज के दौर की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हकीकत तक। तो चलिए इस पूरी कहानी को समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये सब शुरू कहाँ से हुआ, मतलब कैसे हाथ की सफाई और मैकेनिकल तरकीबें धीरे धीरे डिजिटल आर्ट बन गईं। चलिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। बात है 1896 की, जब एक बहुत ही सिंपल सी स्टॉप ट्रिक ने पर्दे पर जादू की एक नई दुनिया ही खोल दी। फिर दशकों बाद 1933 में किंग कॉन्ग ने साबित कर दिया कि मिट्टी से बना एक मॉडल भी हमें रुला सकता है। और फिर आया 1977 स्टार वॉर्स, जिसने हमें स्पेस की ऐसी लड़ाइयां दिखाईं जो उस समय के लिए सोचना भी नामुमकिन था। ये सब कमाल था मोशन कंट्रोल कैमरे का, जो एक कंप्यूटर से चलने वाला कैमरा था और एक ही मूवमेंट को बार बार परफेक्टली दोहरा सकता था। और कौन भूल सकता है 1993 के जुरासिक पार्क के डायनासोर को। उन्होंने तो सीजीआई को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। और इस सफर का अगला पड़ाव वो था 1995 की टॉय स्टोरी, जो पूरी तरह से पिक्सल से बनी पहली कहानी थी। तो देखिए, चाहे वो शुरुआती स्टॉप ट्रिक हो या आज का एडवांस सीजीआई, मकसद हमेशा से एक ही रहा है, कैमरे की सीमाओं को तोड़ना और कल्पना को हकीकत का रूप देना। अब आते हैं आज के दौर की सबसे बड़ी क्रांति पर, और वो है वर्चुअल प्रोडक्शन। इसने फिल्म बनाने के तरीके को, मैं कहूँगा, पूरी तरह से बदल दिया है। तो ये नया तरीका पुराने से अलग कैसे है? सोचिए, पहले एक्टर्स एक खाली हरे पर्दे के सामने एक्टिंग करते थे और उन्हें महीनों बाद पता चलता था कि उनके पीछे की दुनिया असल में दिखेगी कैसी। लेकिन अब एलईडी वॉल्यूम की वजह से, जो असल में विशाल हाई रेजोल्यूशन स्क्रीन से बना एक कमरा होता है, एक्टर उसी दुनिया के अंदर होते हैं जिसे हम सब पर्दे पर देखने वाले हैं। इसका मतलब लाइटिंग असली होती है, रिफ्लेक्शंस असली होते हैं और सब कुछ रियल टाइम में होता है। और इसका असर जबरदस्त है। एक्टर्स की परफॉर्मेंस कई बेहतर हो जाती है क्योंकि वो अपने आसपास के माहौल को देख और महसूस कर सकते हैं। डायरेक्टर्स सेट पर ही एक क्लिक में सूरज की रोशनी बदल सकते हैं या दिन को रात में बदल सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, पोस्ट प्रोडक्शन का जो महीनों का काम था ना, वो बच जाता है। मतलब समय और पैसा दोनों की बचत। और ये सिर्फ कोई क्रिएटिव बदलाव नहीं है, ये एक बहुत बड़ा आर्थिक बदलाव भी है। देखिए, 2022 में ग्लोबल वीएफएक्स मार्केट करीब 11 बिलियन डॉलर का था और अनुमान है कि 2030 तक ये 23 बिलियन डॉलर से भी ज़्यादा हो जाएगा। और इसमें वर्चुअल प्रोडक्शन का हिस्सा बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, जो 2028 तक 3 बिलियन डॉलर से ज़्यादा का हो सकता है। और अब बात करते हैं उस टेक्नोलॉजी की जो आजकल हर जगह छाई हुई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वीएफएक्स की दुनिया में ये एक मददगार टूल है या फिर कलाकारों के लिए एक खतरा? इसे एक आसान से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि शॉट में एक तार दिख रहा है। पहले इसे हटाने में एक आर्टिस्ट को घंटों लग जाते थे। अब एआई इससे कुछ ही सेकंड में पहचानता है, हटाता है और बैकग्राउंड को ऐसे भर देता है जैसे वो तार वहां कभी था ही नहीं। ये है ऑटोमेशन की असली ताकत। लेकिन एआई सिर्फ सफाई का ही काम नहीं कर रहा है, वो अब क्रिएटिव काम भी कर रहा है। जैसे इंडियाना जोन्स में हैरिसन फोर्ड को जवान दिखाने के लिए एआई का इस्तेमाल किया गया। हुआ ये कि मशीन लर्निंग मॉडल्स ने उनके दशकों पुराने फुटेज से सीखा कि वो सालों पहले कैसे दिखते थे और फिर उसी जादू को पर्दे पर उतार दिया। लेकिन इस सिक्के का एक दूसरा पहलू भी है। क्वीन मैरी यूनिवर्सिटी की एक स्टडी बताती है कि कई कलाकार अभी महसूस कर रहे हैं कि उनकी रचनात्मकता की जगह अब एआई के बनाए काम को चेक करने तक ही सीमित हो रही है। उन्हें लग रहा है कि वो क्रिएटर से सुपरवाइजर बनते जा रहे हैं। और इन्हीं चिंताओं के जवाब में इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। वीएफएक्स वर्कर्स अब यूनियन बना रहे हैं। मार्वल, डिज्नी और यहां तक कि सैटरडे नाइट लाइव के वीएफएक्स क्रू ने भी अपने पहले यूनियन कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिए हैं। इनमें वेतन, सुरक्षा और पहली बार एआई से जुड़े सुरक्षा उपाय भी शामिल किए गए हैं। एआई की बात हो और सोरा का जिक्र ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो चलिए इसके मामले को समझते हैं, जो हमें प्रचार और हकीकत के बीच का फर्क बहुत अच्छे से सिखाता है। जब सोरा का ऐलान हुआ था तो सच में ऐसा लगा जैसे वीएफएक्स इंडस्ट्री का अंत आ गया है। एक ऐसा टूल जो सिर्फ टेक्स्ट लिखने पर हाई क्वालिटी वीडियो बना दे, उसे एक बहुत बड़े खतरे के तौर पर देखा गया। लेकिन फिर हकीकत सामने आई। पता चला कि सोरा को चलाने का खर्च बहुत ज्यादा था।
दूसरा, प्रोफेशनल फिल्म मेकर्स को जिस लेवल का कंट्रोल चाहिए होता था वो इसमें था ही नहीं। और सबसे बड़ी समस्या थी कॉपीराइट की। अमेरिकी कानून के मुताबिक एआई से बना कंटेंट किसी की बौद्धिक संपदा यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी नहीं हो सकता। और एक ऐसी इंडस्ट्री के लिए जो पूरी तरह आईपी पर ही चलती है, ये तो एक बहुत बड़ी रुकावट थी। और नतीजा, ओपन एआई ने घोषणा की कि वो मार्च 2025 में सोरा ऐप को बंद कर देगी और अपना पूरा ध्यान एंटरप्राइज और रिसर्च पे लगाएगी। तो सोरा का ये मामला हमें एक बात तो साफ साफ बताता है कि एक प्रभावशाली डेमो और एक प्रोफेशनल टूल में जमीन आसमान का अंतर होता है। तो भविष्य क्या है? क्या मशीनें इंसानों की जगह ले लेंगी? शायद नहीं। भविष्य है एक नई तरह की साझेदारी का। मतलब भविष्य इस बारे में नहीं है कि एआई कलाकारों की जगह ले लेगा, बल्कि ये इस बारे में है कि एआई कलाकारों के लिए एक इंटेलिजेंट असिस्टेंट बनेगा जो उनके काम को और तेज और बेहतर बनाने में मदद करेगा। और भविष्य की एक झलक हमें न्यूरल रेडियंस फील्ड्स जैसी टेक्नोलॉजी में मिलती है। जरा सोचिए, आप किसी जगह की कुछ तस्वीरें लेते हैं और एआई उन तस्वीरों से एक पूरा का पूरा 3D डिजिटल मॉडल बना देता है जिसमें आप घूम सकते हैं, ठीक एक वीडियो गेम की तरह। लेकिन हर चीज बिल्कुल असली दिखती है। तो अंतिम लक्ष्य एक ऐसी पाइपलाइन बनाना है जहां एक फिल्म, एक टीवी शो और एक वीडियो गेम के सारे एसेट्स एक ही डिजिटल बुनियाद पर बने। एक ऐसी दुनिया जहां क्रिएटिविटी किसी भी स्क्रीन पर, किसी भी फॉर्मेट में बहुत आसानी से उतर सके। तो अंत में सवाल ये नहीं है कि हम क्या शूट कर सकते हैं, बल्कि सवाल ये है कि हम क्या कल्पना कर सकते हैं, क्योंकि अब टेक्नोलॉजी उस कल्पना को हकीकत बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार है।